सकते हैं रमेश बघेल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ स्टेट का केस है और क्या नाम है, इसमें जो याचिकाकर्ता थे वो रमेश बघेल थे। ये एक ऐसा केस था जिस केस के बारे में हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी आत्मग्लानि कहते हैं ना हिंदी में, आत्मग्लानि मतलब उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि ये केस हमारे पास क्यों आया, क्योंकि ये केस था एक व्यक्ति की अंत्येष्टि से संबंधित। उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी और उस व्यक्ति के शव को उसके बेटे को दफनाने के लिए 20 दिन का इंतजार करना पड़ा। आइए देखते हैं हम इसके पूरे सेमिनार के बारे में क्या कैसे हुआ था। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये केस था रमेश बघेल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये आया था जनवरी 2025 में। इसमें 2 जजों की बेंच के पास केस गया था। ये थे 2 जज पीवी नागरत्नम जी और श्री सतीश चंद्र शर्मा जी। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था, जो रमेश बघेल थे वो छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा जिले के निवासी थे। जब उनके पिता की डेथ हुई तो वो चाहते थे कि उनके पिता की जो अंत्येष्टि या उनके पिता को जो दफनाया जाए वो उनकी निजी भूमि पर दफनाया जाए। जब इन्होंने इस चीज़ को ये सरपंच के पास ले गए, जो गांव की पंचायत होती है वहाँ गए, पंचायत से कहा इन्होंने मैं अपने पिता की जो शव है उन्हें यहाँ दफनाना चाहता हूँ अपनी खुद की कृषि निजी भूमि पर। बट पंचायत ने मना कर दिया। पंचायत ने इस चीज़ का हवाला दिया कि हमने अभी रिसेंट में फैसला लिया है, 2 हफ्ते पहले फैसला लिया है कि गांव में कोई भी ना शव तो जलाया जाएगा ना दफनाया जाएगा। इसके लिए जो भूमि तय की गई है वो गांव से 25 किलोमीटर दूर एक करकपाला नाम का स्थान था। वहाँ पे गांव वालों ने कहा, पंचायत ने कहा कि आप अपने पिता के शव को वहाँ दफना सकते हैं। बट बात क्या थी, रमेश बघेल चाहते थे कि उनके पिता के शव को वहीं पे उनकी निजी भूमि में ही दफनाया जाए, क्योंकि 3 पीढ़ियों से जो उनकी पीढ़ियाँ चली आ रही थी, जो उनमें पीढ़ियों में डेथ हो रही थी, वो उनकी निजी भूमि में थी। और उनके पिता की शायद ये कह सकते हैं कि अंतिम इच्छा होगी कि मुझे वहीं दफनाया जाए जहाँ मेरी पीढ़ियों के सदस्यों को दफनाया गया है। तो इससे रिलेटेड जब वो जिला पंचायत जिले के पास गए, जिले प्रशासन के पास, एसपीडीएम के पास गए थे, तो उन्होंने इस चीज़ का हवाला दिया कि अगर हम आपको इसका अधिकार देते हैं या आपको इससे कहते हैं कि आप दफन कर दीजिए तो उससे गांव में जो शांति है, शांतिपूर्ण व्यवस्था जो बनी हुई है वो भंग होगी, विवाद उत्पन्न होगा। इस चीज़ का हवाला देते हुए उन्होंने मना कर दिया। और जब वो हाई कोर्ट के पास गए, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट के पास गए तो हाई कोर्ट ने भी सेम इसी चीज़ का हवाला दिया और यही कहा कि अगर हम आपको इस अधिकार को देते हैं या आपसे कहते हैं कि आप अपने पिता के शव को वहाँ दफना दीजिए तो इससे जो वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी हुई है, जो पंचायत ने व्यवस्था बना रखी है, उस शांति व्यवस्था में विघ्न आएगा और विवाद उत्पन्न होगा। इस चीज़ से संतुष्ट ना होकर के जब उनके हक में फैसला नहीं आया, रमेश बघेल के हक में जब फैसला नहीं आया तो उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि PLI के थ्रू, ये है ना आपका PIL के थ्रू ये आर्टिकल 32 में ये चले गए सीधा सुप्रीम कोर्ट में। जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों के बाद जब फैसला गया तो PV नागरत्नम और सतीश चंद्र शर्मा जी ने, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले एक कमेंट किया, ये जिसे कह सकते हैं इन्होंने फटकार लगाई। इन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है या शर्मनाक चीज़ है कि किसी व्यक्ति को अपने पिता को शव को दफनाने के लिए 20 दिन का इंतजार करना पड़ा। ये न्यूज़ में काफ़ी चला था, आपका छत्तीसगढ़ न्यूज़ के लोकल न्यूज़ में काफ़ी चला था इन चीज़ों को लेके। ठीक है, तो फिर PV नागरत्नम और जब सतीश चंद्र शर्मा जी के पास ये मामला आया, उन्होंने इस मामले को सुना, इस विवाद पे उन्होंने देखा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इन दोनों जजों का जो फैसला था वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहा था। ठीक है, आपस में विचार मिल नहीं रहे थे। कैसे, देखिए अब बताते हैं आपको। PV नागरत्नम जो थे उन्होंने रमेश बघेल के हक में फैसला दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर हम रमेश बघेल को ये कहते हैं कि वो अपने पिता के शव को यहाँ नहीं दफना सकते तो उनके किस किस आर्टिकल का हनन होगा। आर्टिकल 14 जो आपको पता है समता का अधिकार है, आर्टिकल 15 जो लिंग में भेद का अधिकार है, और आर्टिकल 21 जो राइट टू डिसेंट बरियर का अधिकार देता है, मतलब राइट टू जीने का अधिकार, पता है आपको, जीने का। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को, इन तीनों आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए है कि इन तीनों आर्टिकल का हवाला देते हुए PV नागरत्नम जी ने कहा कि अगर हम मना करते हैं कि आप अपने पिता के शव को नहीं दफना सकते हैं तो इन अधिकारों को हनन होगा या उल्लंघन होगा, या आप ये कह सकते हैं कि हम उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। तो इसका हवाला देते हुए PV नागरत्नम जी ने कहा कि वे अपने पिता के शव को अपनी निजी कृषि भूमि पर दफना सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने पंचायत को फटकार भी लगाई कि आपने गांव में कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि कोई व्यक्ति अपने पिता के शव को या किसी भी व्यक्ति के शव को गांव में दफना सकता है। इसके विपरीत जब फैसला आया, क्या नाम है, सतीश चंद्र शर्मा जी ने जब फैसला दिया, इन दोनों का फैसले अलग अलग थे, सतीश चंद्र शर्मा जी ने फैसला दिया तो उनके हक में फैसला नहीं दिया।
ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर हम रमेश बघेल को कहते हैं कि वो अपने पिता के शव को वहाँ निजी भूमि दफना दे, तो उन्होंने 3 चीज़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा इससे गांव में जो विवाद उत्पन्न होगा उसको नहीं रोका जा सकेगा, शांतिपूर्ण व्यवस्था भंग होगी, और उन्होंने एक चीज़ और ऐड ऑन की, उन्होंने कहा जो सार्वजनिक सुरक्षा है और जो स्वच्छता है गांव में उसमें भी विघ्न डलेगा। तो इन चीज़ों का हवाला देते हुए सतीश चंद्र शर्मा जी ने कहा कि वो अपने पिता के शव को, जो गांव से 20-25 किलोमीटर दूर एक स्थान तय किया गया है, कब्रिस्तान है, जो कब पड़ता है आपका करकपाला में पड़ता है, करकपाला नाम का एक स्थान है, क्षेत्र है, वहाँ पे जाके वो दफना सकते हैं। इन चीज़ों में जब फैसला आया तो इनका अलग निर्णय था, इनका अलग निर्णय था। अब क्या हो, क्योंकि फैसला पहले ही बहुत देर हो चुका था, ठीक है, 20 दिन हो चुके थे किसी शव को दफनाने के लिए। मोस्टली ये फैसला जाता 3 जजों की बेंच में, जब दोनों जज आपस में सहमत नहीं है तो 3 जजों की बेंच में फैसला जाता। लेकिन क्या हुआ था, इस चीज़ को देखते हुए कि पहले इतनी लेट हो चुका है, इतना देर हो चुका है, इन्होंने फैसला 3 जजों की बेंच में ना भेज के इन्होंने एक काम किया। देखिए आपका आर्टिकल है ना 142, आपने आर्टिकल देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, 142 क्या करता है, 142 करता है विवेकाधिकार, एक पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा अगर कोई फैसला आता है तो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके वो आपसी सहमति से जो फैसला देंगे वो मान्य होगा। तो इन्होंने क्या किया, दोनों जजों ने आपसी सहमति से फैसला दिया और इन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा कोई विवाद उत्पन्न ना हो, गांव में कोई क्या नाम है शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो इन्होंने आपसी फैसले से जो लिया, उन्होंने कहा कि रमेश बघेल जो हैं वो अपने पिता के शव को करकपाला नाम के स्थान पे जो ईसाई कब्रिस्तान बना हुआ है वहाँ दफन करें। ईसाई कब्रिस्तान क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इनकी जो 3 पीढ़ियाँ थी ना, 3 पीढ़ी पहले ही ये ईसाई में कन्वर्ट हो गए थे। शायद इसी वजह से क्या पता है गांव में कुछ विवाद उत्पन्न होता हो, इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया था वो जजमेंट यही आया था कि रमेश बघेल अपने पिता के शव को करकपाला नाम के स्थान जो 20 से 25 किलोमीटर गांव से दूर था वहां दफन कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं ये अंत्येष्टि का अधिकार है जो पहले ही डिसाइड हो चुका था आश्रय अधिकारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में। इसको डिसाइड कर दिया गया था कि अंत्येष्टि का अधिकार हर किसी को है, हर किसी को शव को दफनाने का, शव को जलाने का है। लेकिन अब क्या करेंगे कि इस चीज़ को एक ऐसा पहलू देखते हैं जैसे गांव में कुछ मतलब इधर व्यवस्था भंग ना हो और स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए एक अलग से एरिया तय किया जाता है, अलग से क्षेत्र डिसाइड किया जाता है जहां पे अंतिम संस्कार हो सके, दफना सके। ठीक है, इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने आगे कंटिन्यू किया। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए और केस लॉ की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप किस केस लॉ के बारे में जानना चाहते हैं।